राम राम जी, सारण है। मैं आपका साथी आरके। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में। तो ग्रुप डी खेल कोटे की लिस्ट लगनी बाकी है 2018 वाली। 2023 का क्या चला हुआ इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे साथ में। तो 2018 की भर्ती के रिगार्डिंग एचएसएससी ने एक ऑर्डर जारी किया है। क्या उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दिया था लिस्ट लगाने के लिए। उसके बाद जो है अपना क्या जवाब दायर किया है और किन किन कैंडिडेटों की लिस्ट लगेगी। 148 कैंडिडेटों का ये केस है। इसके अंदर कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है, कंप्लीट लिस्ट है ये साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आरके न्यूज अपडेट के नाम से जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना अगर कुछ पूछना है तो। साथ में आरके न्यूज अपडेट के नाम से अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां जुड़ जाना। सारी लिस्टें आपको वहां मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 27 मार्च को ये ऑर्डर जारी हुआ है, ठीक है। 2018 की भर्ती के रिगार्डिंग रहेगा। 148 के 148 कैंडिडेटों में से कौन वैलिड है, किसको हम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, और लिस्ट लगाने में देरी क्यों हो रही है, सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दे दी है। तो केस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। राजेश कुमार के नाम से केस है और साथ में जो है केस नंबर रहेगा 18,395 ऑफ 2024। तो इन्होंने पूरी 2018 भर्ती की रामायण पहले भी बता रखी थी, अब भी पूरी बता दी है यहाँ पे, आपने पता ही है, ठीक है। इस ऑर्डर में भी सेम स्पष्ट कर रखा बात। ये सीओसीपी नंबर 102 ऑफ 2025 लगा था, तो इसके कारण इन्होंने अपना जवाब दिया है। 25 मई 2018 की पॉलिसी, उसके बाद जो है 15/11/2018 की पॉलिसी में अमेंडमेंट के तहत कौन कौन वैलिड है कौन कौन नहीं है, ग्रुप ए का ग्रेडेशन कहाँ कौन जारी करता है, ये सारा मामला इन्होंने दिया है। ग्रुप सी वाला कहाँ वैलिड है, ग्रुप डी वाला कहाँ वैलिड है, इन्होंने जानकारी ये भी दे दी साथ में। उसके बाद आगे देखोगे यहाँ पे 2018 की भर्ती थी जो 4/2018 एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, उसमें कितनी पोस्ट थी, ठीक है। जर्नल की कितनी थी, एससी की कितनी, बीसीए की कितनी और ईएसपी कोटे की कितनी थी, यहाँ पे ये जानकारी दे दी साथ में। उसके बाद जो केस काज हुए हैं ईएसपी पर, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दे दी। उसके बाद जो डीबी की प्रोसेस चली थी, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देख सको 2 मार्च 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक जो है डीबी चली थी, जो 24-28 की लिस्ट लगाई थी ना, और टोटल कैंडिडेटों की बात इन्होंने आगे कर रखी है साथ में। 24-28 कैंडिडेट की लिस्ट लगी थी, 292 पहले बचे थे, 2720 कैंडिडेट टोटल थे, ठीक है। 24-28 की आखिर में लगा दी थी, बस सारे ही बुला दिए थे, ठीक है, डीबी करवाई थी उनकी। और 292 कैंडिडेट पहले बचे हुए थे जो 657 वाली में से बचे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे बता दिया इन्होंने 254 कैंडिडेट जो हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू हुम स्पोर्ट ग्रेजुएशन वर इश्यूड बाय द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेटेड 25/5/2018 विच इज आर वैलिड। तो इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे दी कौन वैलिड है कौन नहीं है, ठीक है। 2720 टोटल कैंडिडेट हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू हुम स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वर नॉट इशूड, 2017 कैंडिडेट 2720 में से ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर रखे थे, ठीक है। अब आती बात 148 की, ठीक है। 148 में से जैसे पहले नंबर पर कैंडिडेट देख सको राजेश कुमार, ठीक है। रोल नंबर इसका ये है, ईएसपी एससी कैटेगरी से है, नोट इशूड है, नोट इशूड, ठीक है। सोनू है ईएसपी जर्नल से, ये रोल नंबर रहेगा, इशूड है और वैलिड है, ठीक है। यहां से आपका जो है पैटिशनर नंबर ध्यान रखना यहां से, ठीक है। इसके बेस पे आगे आपको पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम आने वाला भी है या नहीं आने वाला है। 3 नंबर पर जैसे संजीव कुमार, इसकी वैलिड है। 4 नंबर पे सूरजभान है, इसकी भी वैलिड है, ठीक है। सारा इश्यू दे रखे भाई, किसका मतलब क्यों नाम नहीं दे सकते हम, ठीक है। अब जैसे इसकी है सुमित कुमार की, फाउंड नोट इश्यूड एज पर पॉलिसी 25/5/2018 की पॉलिसी के अनुसार नहीं है इसकी, ठीक है। तो सतीश कुमार है, कुड नॉट बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाइड नहीं किया गया, हो सकता है वैलिड भी हो लेकिन इसको वेरीफाई ही नहीं किया गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब क्यों नहीं किया गया वो तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही बताएगा, ठीक है। ये भी है जैसे कुड नॉट बी वेरीफाइड अशोक कुमार। तो ये 148 के 148 की लिस्ट इन्होंने पूरा डाटा दे दिया है, मतलब कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा है, ठीक है। आगे इसके बारे में चर्चा की है एचएसएससी ने कि हम इसका लिस्ट में नाम देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। अपना जो ये मेरिट, जो ये आपका केस नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर है ना, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपको पता चलेगा जिस नाम, जैसे इस तंत्र पे ममता है, ठीक है। तो इन्होंने आगे
सीरियल नंबर के बेस पे जिक्र कर रखा है। तो ये लिस्ट रहेगी। लिस्ट आपको आरके न्यूज अपडेट अपना टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और मैं खेल कोटे के जो अपने ग्रुप हैं वहां पे भी आरके न्यूज अपडेट के नाम से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना सभी। जैसे राजेंद्र है, विदाउट रोल नंबर नोट ट्रेडेबल फ्रॉम रिकॉर्ड। ये जो रोल नंबर है, जैसे इस कैंडिडेट का नाम क्या, रोल नंबर ही एचएसएससी मैच नहीं हो रहा, ठीक, इसने जो रोल नंबर दिया है वो एचएसएससी में मैच ही नहीं हो रहा, तो कैटेगरी भी खाली है, रोल नंबर नोट मेंशन, ठीक है, इन्होंने रोल नंबर मेंशन नहीं कर रखा। ये देखो जैसे पॉलिसी के अनुसार नहीं है, कुड नॉट वेरीफाइड नहीं, वेरीफाइड नहीं हुई है, तो ये 148 की लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से, एज पर वो चार्ट द स्टेटस ऑफ द पेटिशनर इज आल्सो एक्सप्लेन्ड एज अंडर। द रोल नंबर ऑफ पेटिशनर नंबर 25, 110, 116 और 117, ठीक है, उस सीरीज के ये 4 कैंडिडेट आर नॉट प्रोवाइड बाई द काउंसिल ऑफ द पेटिशनर। फर्दर रोल नंबर ऑफ द पेटिशनर नंबर 104 एंड 147 आर रॉन्ग एज पर रिकॉर्ड विजिबल विच द कमीशन। ये 4 कैंडिडेट तो आर नॉट प्रोवाइड बाई द काउंसिल ऑफ द पेटिशनर, ठीक है, ये 4 रोल नंबर, इन चारों के तो रोल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाए गए, और 104 और 147 नंबर पर जो कैंडिडेट है उनका रोल नंबर क्या है, रॉन्ग है, आर रॉन्ग एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कमीशन, ठीक है, कमीशन के रिकॉर्ड के अनुसार इसका जो है रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा। जैसे 147 तो यहीं पे मैं आपको दिखा दूं, विदाउट करेक्ट रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर दे रखा है रॉन्ग रोल नंबर नो मेंशन, तो ये रोल नंबर जो है इन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है, तो इस ये बात स्पष्ट कर दी एचएसएससी ने। तो 4 कैंडिडेटों के साथ तो ये मामला है, और 2 के साथ है कि इन्होंने रोल नंबर रॉन्ग दे रखा है। उसके बाद बात आती है द स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिशनर नंबर 9, 16, 37, 41, 44, 49, 55, 63, 67, 68, 81, 90, 114, 122, 124, 127, 131, 132 have been issued but found not issued as per the policy dated 25/5/2018 की पॉलिसी के अनुसार ये कैंडिडेट जो हैं इनके जो नाम हैं हैव बीन इश्यूड, लेकिन जो है 25/5/18 की पॉलिसी के रिपोर्ट के अनुसार जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, नोट इश्यूड एज पर पॉलिसी डेटेड 25/5/2018 एज रिपोर्ट बाय द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी कि आज पर पॉलिसी के अनुसार इनकी जो इश्यूड है, बट फाउंड नॉट इश्यूड एज पर पॉलिसी के अनुसार नहीं है, इन्होंने यह बात कह दी है। द स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रैक्टिशनर नंबर ये है जो, ठीक है, यहां तक कंप्लीट लिस्ट कुड नॉट बी वेरीफाइड, इनको वेरीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है by the sports department same as under process verification before the department and the same will be considered after receiving the verification with respect to sports gradation certificate of petitioner number 1, 28 and 125 is concerned same are not issued by the petitioner। 3 कैंडिडेट ये भी हैं। उसके बाद बात आती है लास्टली, आखिर में क्या बात आवा है, with regard to the report of sports gradation certificate of remaining petitioner, जो ये हैं 2 तो लेके और ये 148 तक, ठीक है, इज कंसर्न सेम एज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन अफर्मेशन देयर केस ऑफ रिकमेंडेशन टू इंडेंटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर कंसिडरेशन बिफोर द कमीशन इन दैट द रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट द डिसीजन विल बी टेकन बाय द कमीशन एज सून एज पॉसिबल विदाउट फर्दर डिले इज देयर इज ए इशू रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वैकेंसी इन द ईएसपी कैटेगरी इन दिस रिगार्ड। तो जो ये कैंडिडेटा की लिस्ट वैलिड हो क्या है, यानी जो ये हैं 2, 3, 4, 5, 7, 8 जो, ठीक है, ये इन कैंडिडेटों के लिए हमने जो है बना दे रही कि ये हम जो है इनको कंसीडरेशन कर देंगे, ठीक है, यानी इनकी लिस्ट लगा देंगे हम। इसके लिए हमने क्या कर दिया है, प्रोसेस आगे बढ़ा दी है, और साथ में यहाँ पर देख सको कमीशन हैड रिटन लेटर टू द 49 वेरियस डिपार्टमेंट, 49 डिपार्टमेंटों को लिख दिया है, डिपार्टमेंट बोर्ड और कॉर्पोरेशन को लिखा है फॉर प्रोवाइडिंग द वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी कैटेगरी नंबर 1 अंडर एसपी कैटेगरी विच आर लेइंग वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डेथ व्हाइल सर्विस अदर रीजन ऑफ 21 मार्च 2025। 21 मार्च 2025 को इन्होंने लेटर लिख दिया भाई एचएसएससी ने कि हमारे पास जो भी, हमने 49 डिपार्टमेंटों को लेटर लिख दिया है, जो भी हमारे पास नॉन ज्वाइनिंग सीट है, रेजिग्नेशन जो सीट छोड़ के चले गए
या किसी की डेथ होगी सर्विस के दौरान, तो हमने सारी सीटों का ब्यौरा मांग लिया है। फर्दर नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ eligible candidate with valid sports graduation certificate shall be taken as per the vacancy position received from the various department। जो various department से जो भी वैकेंसी हुई यानी खाली सीटों का ब्यौरा आएगा, उसके अनुसार हम क्या कर देंगे, आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। जितने भी कैंडिडेट, ये 83 कैंडिडेट हैं टोटल वैलिड, ठीक है। यहां से मैंने काउंट किया था 83 हैं, हो सकता है इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो जिन्होंने रोल नंबर सबमिट नहीं करवाया, तो टोटल वैलिड की बात करूं तो 83 कैंडिडेट हैं। फर्दर द रीजन ऑफ द फॉर नॉन वेरिफिकेशन, जो वेरीफाई नहीं हुए भाई, या रिजेक्टिंग ऑफ द cancellation of the sports graduation certificate for the petitioner can only be explained by the sports department। अगर किसी का रिजेक्शन है, ठीक है, नोट इश्यू आ रहा है या जो भी आ रहा है, अगर किसी भाई ने या बहन ने किसी ने दिक्कत है, तो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संपर्क करो। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द अथॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन ओनली वेरीफाइड फ्रॉम द इश्यूड कंपोनेंट अथॉरिटी इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। जो वेरिफिकेशन का काम हो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कराया है, तो वो काम अगर किसी को कोई इसके रिगार्डिंग 148 कैंडिडेट में तो किसी को एतराज है, तो वहां पर अपना जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके अपनी शिकायत दे इसको। अकॉर्डिंग द क्लेम ऑफ द पेटिशनर इज डिसाइड, जो सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन्होंने जो ये ऑर्डर जारी किया है, ये उनके साइन है, ठीक है। तो 148 में से जितने भी कैंडिडेट हैं, मान के 83 वैलिड हैं, तो इनकी लिस्ट के लिए जो है तैयारी चल रही है। बाकी इससे कुछ अलग कैंडिडेट और हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर मेरे पास नहीं है, अब मैं वैसे कह दूं, ठीक है। 53 कैंडिडेट हैं या 56 कैंडिडेट का जो भी वो केस है, उसका ऑर्डर नहीं है अभी मेरे पास। तो इसके रिगार्डिंग एचएसएससी ने तो अपना 49 डिपार्टमेंटों का डाटा मांग लिया है। अब एक बात आपके दिमाग में आएगी, सीटें कितनी खाली हैं, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। सीटों के बारे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। एक तो 83 कैंडिडेट हैं, उनमें से ये देख लो आप जर्नल के कितने कैंडिडेट हैं, एससी के कितने हैं, बीसीए के कितने, पीसीबी के। जर्नल को छोड़ के बाकी की तो आवश्यकता है ही नहीं टेंशन लेने की, और आवश्यकता जर्नल वालों को भी नहीं है, क्योंकि जर्नल के अंदर भी 9-10 नंबर वाले भी लग चुके हैं। पहले वाले जो 229 कैंडिडेटों की इन्होंने लिस्ट लगाई थी, ठीक है, तो उनको पहले लगा रखा है, तो आपको भी एडजस्ट करना इनका काम रहेगा, ठीक है। आरके न्यूज अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको फास्ट से फास्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं खेल कोटा हरियाणा के नाम से, वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे, सारी पीडीएफ वहां पे फास्ट अपडेट करवा दी जाएंगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार आपको मैं 23 वालों की ओर बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट बोलेंगे कि उसकी तो जिक्र आपने किया ही नहीं, ठीक है। दो 2023 वालों की 2023 वालों में भाई आपको सबसे ज्यादा समस्या आ गई है जिसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है सेकंड और थर्ड लिस्ट वालों की, ठीक है, जो सेकंड और थर्ड लिस्ट में है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, सेकंड और थर्ड लिस्ट की वेरिफिकेशन ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मामला एचएसएससी में है, ठीक है। 4-5 दिन पहले ही हमने खुद पता किया था, तो वहां आपका जो डाटा है वो एचआरडी में जाना है, ठीक है। और एचआरडी में जाने के बाद आप सेकंड लिस्ट में हैं, थर्ड लिस्ट में हैं। सेकंड लिस्ट में आपने पता है कुछ कैंडिडेट 497 की लिस्ट में से निकल के, ठीक है, वो सेकंड लिस्ट में आए हैं, वो हैं 70 कैंडिडेट, ठीक है। थर्ड लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो अलग हैं। तो सेकंड लिस्ट वाले और थर्ड लिस्ट वालों की जो 70 कैंडिडेट हैं, इनकी तो बनती है सैलरी, बाकी की सैलरी बढ़ती नहीं, क्योंकि इनकी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। तो इनकी एचआरडी में लिस्ट जाने के बाद जिस तरीके से 365 के लिए पोर्टल की तैयारी है, इसी तरीके से आपके लिए भी पोर्टल साथ में खोल दिया जाएगा, तब ज्वाइनिंग होंगी आपकी। ये 70 कैंडिडेट हैं, इनको सैलरी दे दी जाएगी। क्या किया जाएगा, एचआरडी लेटर जारी कर देगा कमिश्नरीज को, ठीक है, कमिश्नरी को लेटर जारी कर देगा और इनको सैलरी देने का काम कर दिया जाएगा। जिस तरीके से 365 की लिस्ट कमिश्नरी में भेज रखी है, ठीक है, इन 365 की लिस्ट कमिश्नरी में भेज रखी है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको आरके न्यूज अपडेट के नाम से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। कमिश्नरी के पास उन्होंने लिस्ट भेज दी है कि आपकी कमिश्नरी से जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको सैलरी दे दो, इनको इसकी अक्टूबर तक की सैलरी क्लियर कर दो इनकी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके भी जो 70 कैंडिडेट हैं, 497 के बारे में आप पूछते हैं ना बार बार, अब जो कट ऑफ से कम वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ से कम वाले हैं, इस पर भी जो है एचआरडी को फैसला करना भाई, ठीक है। हो सकता है देखो आपको बार भी कर दें, हो सकता है
एडजस्ट कर दें, क्योंकि आपकी भी ज्वाइनिंग लंबे समय से चली हुई है, 1 साल हो चुका आपको, तो हो सकता है आपको एडजस्टमेंट भी कर दें। लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए जो आपकी कट ऑफ के बराबर नंबर वाले हैं ना, उन सबको भी कंसीडर करना पड़ेगा साथ में, ठीक है, उनके लिए लिस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये बड़ा मैटर बनता है, यहां से आपके चांस कम हो जाते हैं कि आपको ये वैसे का वैसे रख लें। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। सेकंड थर्ड लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग अभी 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 जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि HSSC से डाटा HRD में जाएगा, HRD सैलरी के लिए लेटर दे देगी, लेकिन 365 की तरह पोर्टल खुलेगा आपका, और आपको कोई कमिश्नरी में ज्वाइनिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, वेरिफिकेशन के साथ ही आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ही HRD में डाटा जाएगा। ये जानकारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।